Welcome back, guys. Today we are talking about the third part of the first chapter. The name of first chapter is Three Questions. तो बच्चों, इसके पहले हमने दो पार्ट पढ़ लिया है। आज हम तीसरा पार्ट मिलकर पढ़ेंगे। दोनों पार्ट की जो समरी थी गाइज, उसमें क्या था जानते हैं आप? कि एक राजा के मन में प्रश्न आया कि मैं ऐसे कौन से तीन कार्य करूं जिससे मैं कभी असफल ना हो सकूं। उसके लिए उन्होंने तीन प्रश्न बनाए और उन्होंने इन तीनों प्रश्नों का जवाब जानना चाहा। गाइस, उनका पहला क्वेश्चन था कि मुझे किसी काम को कब शुरू करना चाहिए। व्हाट इज द प्रॉपर टाइम टू बिगिनिंग अ वर्क। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज हमें किससे सलाह लेना चाहिए। ठीक, मीन्स हमको किस व्यक्ति से एडवाइस लेना चाहिए। थर्ड इनका क्वेश्चन था कि मुझे किस प्रकार का काम करना चाहिए। ठीक है, ये तीन हमने देख लिया। तो पहले का आंसर आया था कि हमें समय के लिए टाइम टेबल बना लेना चाहिए, टाइम टेबल के हिसाब से काम करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमें मंत्रियों की सलाह लेकर के मंत्र परिषद बनाना चाहिए, उसके हिसाब से काम शुरू करना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमें किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले मैजिशियन से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि जो मैजिशियन होते हैं उनको भविष्य के बारे में पता होता है। ओके गाइज, तो इस प्रकार से उनके कई प्रश्न रहे थे और आप जानते हैं कि उनसे फिर जो लास्ट का क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, सलाह किससे लें। तो कुछ लोगों ने बताया कि आप मंत्रियों से सलाह लें, कुछ लोगों ने बताया आप डॉक्टरों से सलाह लें, कुछ ने बताया कि आप हर्मिट से सलाह लें। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार था। लास्ट क्वेश्चन के जवाब में कई लोगों ने सलाह दिया कि राजा साहब, हमें किसी के दूसरे शत्रु के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि हमें भक्ति करनी चाहिए, पूजा आराधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार के उनके जवाब थे। ठीक है गाइस, लेकिन राजा किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उनको याद आया कि इस दुनिया में एक हर्मिट है, एक सन्यासी है जो जंगल में रहते हैं और उनसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। इसलिए वो उनसे मिलने के लिए जंगल में जाते हैं और जब वो जंगल में उनकी कुटिया के सामने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सन्यासी अपने कुटिया के सामने एक गड्ढा खोद रहे थे। ठीक है, और राजा ने भी उनकी गड्ढा खोदने में मदद की और दोनों लोग एक दूसरे के मतलब बारी बारी से गड्ढे खोद रहे थे। उसी दौरान क्या होता है हम देखते हैं। The king turned round and saw a bearded man running toward them. राजा मुड़ते हैं और देखते हैं उनकी तरफ में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है। और यह मैन कैसे है? बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति है। जैसे इमेज में आप देखें गाइस, ये व्यक्ति है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक सैनिक है और सैनिक क्या अपने बियर रखा हुआ है। तो बियर मीन्स दाढ़ी, यानी दाढ़ी रखा हुआ जो सैनिक होता है या बियर मैन होता है, उसी को हम बोलते हैं बियर्डेड मैन। ओके गाइस, तो एक बियर्डेड मैन उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। His hands were pressed against his stomach. और उस व्यक्ति का जो मैन है, आदमी है, उसका हाथ उसके पेट को दबा करके रखा हुआ है। स्टमक माने पेट और प्रेस माने दबाना। तो उसके हाथों ने उसके पेट को दबा रखा है। अब क्यों दबाया है आगे देखते हैं। From which blood was flowing. क्योंकि उस जगह से खून बह रहा था। ब्लड माने खून, वहां से खून बह रहा था। When he reached the king, जब वह व्यक्ति राजा के पास पहुंचा, he fainted and fell to the ground. वो बेहोश हो गया, फेंट हो गया और राजा के सामने जमीन पर गिर पड़ा। The king and the hermit, राजा और हर्मिट दोनों लोग ही, देखते हैं आगे क्या होता है। राजा और हर्मिट दोनों लोग removed the man's clothes, उन्होंने उस आदमी के कपड़े को उतार दिया। मीन्स जो व्यक्ति था उसने कपड़ा पहन रखा था, ठीक, उसके पहले कपड़ों को ये लोग उतार देते हैं। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमच, और उसके पेट में इन लोगों को बड़ा सा घाव मिलता है। स्टमक माने, स्टमक मीन्स पेट होता है, वुंड माने घाव। तो उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के पेट में घाव लगा हुआ, चोट लगी हुई है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, राजा ने इसको वॉश्ड मीन्स धोया, मीन्स राजा ने पहले उस चोट को धो दिया। एंड कवर्ड इट विद
हिज हैंडकरचीफ, और उन्होंने अपने हैंडकरचीफ से, अपनी रुमाल से उस घाव को कसकर बांध दिया। आप जानते हैं जब आपको चोट लगती है तो क्या करते हैं, वहां पे हम लोग कपड़े से बांध देते हैं तो ब्लड रुक जाता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून है वो बहना बंद नहीं हो रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड until at last the bleeding stopped, और जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो गया, खून बहना बंद नहीं हो गया, तब तक राजा ने वहां पर ड्रेसिंग करना जारी रखा। वहां पर मतलब वुंड के ऊपर, घाव के ऊपर, मीन्स जब तक उनका चोट समाप्त नहीं हो गया तब तक राजा ने उस पे पट्टी बदलना जारी रखा। गाइस आगे देखते हैं। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, अब राजा, उस आदमी को काफी राहत मिल गई, उसे बहुत आराम महसूस हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा कि आप लोगों के पास अगर पीने वाला कुछ भी हो तो प्लीज आप लोग हमें दे दें। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा ताजा पानी लेकर के आते हैं, एंड गिव इट टू हिम, और उस व्यक्ति को दे देते हैं। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और इस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था, एंड द एयर वॉज कूल, और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट, राजा उस हर्मिट की सहायता से उस घायल व्यक्ति को अपने कुटी में लेकर के जाते हैं, मीन्स हर्मिट की कुटी में लेकर जाते हैं, हट माने झोपड़ी या कुटी, एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, एंड ले क्वाइट, और शांति से सो गया। ले क्वाइट में शांति से पड़ गया, मीन्स सो गया। द किंग टायर्ड बाय द वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, वह राजा भी थका हुआ था, टायर्ड में थक गया, मीन्स राजा भी थक गए थे। क्यों थके थे बेटा? बिकॉज हिज वॉक, क्योंकि वो पैदल चल के आए थे। आप जानते हैं कि वो हर्मिट से जब मिलने आए थे तो अपने घोड़े को और अपने सैनिक को वापस भेज दिया था और पैदल ही चलकर आए थे। एंड द वर्क ही हैड डन, और उन्होंने क्योंकि बहुत सारा काम किया था। कौन सा काम? डिगिंग द मड, उन्होंने मिट्टी को खोदने का काम किया था, मीन्स पैदल चलने एवं मिट्टी का काम करने के कारण राजा बहुत थक गए थे। ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो भी जमीन पर सो गए। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोते रहे। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो जगे तो उनके कुछ समय बाद उन्हें याद आया। क्या बेटा याद आया? देखते हैं हम लोग। गाइस उन्हें याद आया है कि where he was or who the strange bearded man laying on the bed. उनको याद किया था वो आदमी कौन था, और वो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, वो अजनबी, स्ट्रेंज माने अजनबी, वो अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति लेइंग ऑन द बेड वाज, मीन्स वो व्यक्ति जो स्ट्रेंज है, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा हुआ है, जिसको चोट लगी हुई है, जो अभी बेड के ऊपर सो रहा था, वो आखिर था कौन? फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। सेड द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने वीक वॉइस, कमजोर आवाज में, मीन्स धीमे आवाज में उसने कहा, फॉरगिव मी, ए राजा साहब आप मुझे फॉरगिव कर दें, माफ कर दें। मीन्स वो माफी मांगने लगा। क्यों मांग रहा देखते हैं। When he saw that the king was awake, जैसे उसने देखा कि राजा जग गए हैं, वो तुरंत राजा के पास जाता है या राजा को बुला करके अपने धीरे आवाज में बोलता है कि राजा साहब आप मुझे माफ कर दें। I do not know you and have nothing to forgive for you for said the king. राजा ने कहा कि मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ, and have nothing to forgive for you, और मैं इसलिए आपको क्यों माफ करूं? मीन्स आपको मैं माफ नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं आपको जानता ही नहीं हूं, और आपकी मैं कमी नहीं जानता हूं, आपकी मैं अच्छा ही नहीं जानता हूं। आप किस लिए माफी मांग रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता है। You do not know me, आप मुझे नहीं जानते हैं, but I know you, लेकिन मैं आपको जानता हूं। ये कहता है वो bearded man। I am that enemy of yours, मैं आपका वो शत्रु हूं, वो दुश्मन हूं,
हु शो रिवेंज ऑन यू, जिसने शोर किया था, जिसने कसम खाई थी रिवेंज ऑन यू, आपसे रिवेंज लेने की, बदला लेने की। कहते हैं कि मैं आपका वही शत्रु हूं जिसने आपसे बदला लेने के लिए कसम खाया था। बिकॉज, क्योंकि, अब मैंने कसम क्यों खाई? बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरी पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, मीन्स कब्जे में ले लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप उस हर्मिट से मिलने के लिए अकेले गए हुए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने ये निश्चय किया कि जब आप अपने घर की तरफ वापस आएंगे तो मैं आपको किल कर दूंगा, मीन्स मार दूंगा। ठीक, बताया कि मैंने अपने मन में ये निश्चय किया कि जब आप घर वापस आ रहे होंगे अकेले ही, तो मैं आपको रास्ते में अकेले मार दूंगा। बट द डे पास्ड, लेकिन समय गुजरता गया, मीन्स समय गुजर गया। कौन सा समय? डे मीन्स दिन, मीन्स पूरा दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप वापस ही नहीं आए। सो इसलिए आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं छुपे हुए स्थान से बाहर निकल आया। लेफ्ट माने छोड़ देना, क्या? हाइडिंग प्लेस, वह स्थान जहां पे मैं छुपा हुआ था, क्योंकि रास्ते में कहीं छुपे हुए थे ना, झाड़ी के पास छुपे रहे होंगे या और कहीं। बताते हैं कि मैं जहां पर छुपा हुआ था उस जगह से मैं बाहर निकल आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के पास गया, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और उसने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया, मीन्स उसने तलवार मार दी मेरे पेट में और मैं घायल हो गया। गाइस, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, और बताते हैं कि मैं उससे तो बच गया, बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाता, इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, यदि आपने मेरे घाव पर ड्रेस नहीं किया होता, पट्टी नहीं की होती। मीन्स बताया आपके सैनिक से तो मैं बच गया, लेकिन अभी मेरी मृत्यु हो गई होती यदि आपने ड्रेसिंग ना किया होता, आपने मुझे पानी पीने के लिए ना दिया होता। आई विश टू किल यू, मैं तो आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने तो मेरा जीवन बचा दिया। नाउ, अब, इफ आई लिव, अब मैं जिंदा रहा तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका सबसे विश्वसनीय सर्वेंट बनकर, मैं आपका सबसे विश्वसनीय सर्वेंट बनूंगा, नौकर बनूंगा और आपकी खूब सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने पुत्रों से भी कहूंगा कि वो भी आपकी खूब सेवा करें। सेम का मतलब आपको वैसा ही करें, मीन्स मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ वैसे वो भी आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, प्लीज आप मुझे फिर से माफ कर दें। ओके गाइस, हम थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद फिर समाप्त करेंगे यहाँ से। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजिली, राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने बहुत ही आसानी से अपने दुश्मन को अपना मित्र बना लिया था। ठीक, एंड हैव टू वन हिम ओवर हिज एज अ फ्रेंड, और बताया था कि क्योंकि वो अब मैंने उसे अपने मित्र के रूप में बना लिया। गाइस यहाँ पे देख रहे हैं आप, राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने अपने शत्रु से शांति बना रखी, शांत मान लिया, पीस माने शांति, और उसलिए और भी ज्यादा खुश था क्योंकि वो उसका दुश्मन मित्र बन गया था। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, वो राजा ने केवल उसे माफ ही नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिम सर्वेंट, और उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं आपकी सेवा के लिए नौकर भेजूंगा, एंड हिज ओन डॉक्टर्स टू लुक आफ्टर हिम, और मैं अपना डॉक्टर भेजूंगा जो आपकी देखभाल कर सके। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये भी वादा किया, मीन्स राजा ने ये भी वादा किया, मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी आपको वापस कर दूंगा। ओके गाइज, तो गाइज आज हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे देखेंगे। थैंक यू गाइज, आप लोग इसको 2 से 3 बार पढ़ें और फिर आपको बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है गाइज, आप इसको पढ़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने मित्रों को भी पढ़ने के लिए दें इसको। ठीक गाइज, थैंक यू।